और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से और प्यारे से चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस बार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके पास लेकर आई हूँ। इस बार हम अच्छे से अपनी प्यारी सी जनता से बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे आपसे माफी भी मांगनी है कि मैं अपने चैनल पर पूरी तरह से समय नहीं दे पा रही हूँ, मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस को आप तक पहुँचाऊँ। तो आशा करती हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ कर ही देंगे। तो आज हम अपने देश की बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर मतलब टेलीकॉम सेक्टर में मौजूद बहुत ही प्रिय नेटवर्क बीएसएनएल के बारे में आपसे बात करूंगी। अरे हाँ, वही बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसने अपने देश में धूम मचा रखी है सर्विस के मामले में। और इसका इंटरनेट तो इतना तेज है कि एलन मस्क भी शर्मा जाए। अब आपके दिल और दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि ये क्या बकवास कर रही है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। तो दोस्तों, मैं पागल नहीं हुई हूँ, लेकिन बीएसएनएल के यूजर्स तो पागल हो ही गए हैं धक्के खा खा कर। तो चलिए कुछ बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि अपने समय पर टेलीकॉम सेक्टर की महारानी कहलाई जाती थी, आज उसका क्या हाल है उसको आप जानते ही हैं। इसकी सिम को लेने के लिए शायद आप में से बहुत लोग लाइन में भी लगे ही होंगे। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड हमारे भारत की शान है, जिसको इस देश की पॉलिटिक्स और कर्मचारियों के करप्शन ने खत्म कर दिया है। आज बीएसएनएल देश में सभी नेटवर्क में सबसे नीचे और सबसे कम यूजर्स के साथ खड़ी है, जबकि इसके पास सरकारी पैसे भी आते हैं और काफी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी पर इन्वेस्ट भी कर रखा है। जैसे कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने डेटा सेंटर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीएसएनएल में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। उसी प्रकार कई बड़ी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, भारत का सबसे बेहतरीन नेटवर्क आज टॉप 3 रैंक में भी नहीं आता। इसके क्या क्या कारण है, आइए इस पर कुछ और डिटेल्स से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल फाइबर की। तो दोस्तों, बीएसएनएल फाइबर को जनता बहुत ही पसंद करती है, मगर फिर भी इसके यूजर्स कम क्यों होते जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बीएसएनएल फाइबर का नेटवर्क गांव-गांव में फैला हुआ है, जितना कि किसी भी प्राइवेट कंपनी का नहीं है। तो दोस्तों, इसका एक मेजर रीज़न है प्राइस। और केवल प्राइस ही मैटर नहीं करती, मैटर करता है इसकी सर्विस, जो कि बहुत घटिया है। दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिसमें आप ये देख ही पा रहे होंगे कि मैंने 13 सितंबर, 18 सितंबर और उसके बाद भी कई रिक्वेस्ट डाली हुई है, जिसमें मैंने बीएसएनएल फाइबर को लगवाना था। जबकि आज 5 महीने हो गए, मगर मुझे एक सिंगल कॉल भी नहीं आया है बीएसएनएल की तरफ से। तो दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं? यही ना कि बीएसएनएल के कर्मचारी को नया कनेक्शन लगाने में कोई इच्छा ही नहीं है। बीएसएनएल के कर्मचारी इतने करप्ट हैं कि आप इससे परेशान होने में कोई समय नहीं लगाएंगे और वो आपसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे जब आप बीएसएनएल के ऑफिस में जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं बीएसएनएल सिम की और उसकी स्पीड और कॉलिंग की। तो दोस्तों, बीएसएनएल अभी तक पूरे देश में 4G भी सही से लॉन्च नहीं कर पाया है, जबकि बाकी प्राइवेट कंपनियां 5G लॉन्च भी कर चुकी है और 5G पर वर्क भी करने लग गई है। दोस्तों, क्या बाकी कंपनियों के पास पैसे व क्षमता अधिक है, जिससे वह अच्छे से काम करती है और अपने कस्टमर को वैल्यू देती है? भारत संचार निगम लिमिटेड के पास न तो पैसों की कमी है और न ही कर्मचारियों की, मगर फिर भी उनकी सर्विस इतनी घटिया क्यों है? भारत संचार निगम लिमिटेड के प्लान्स बाकी कंपनियों से कम है, मगर फिर भी लोग उसे क्यों नहीं करते हैं? क्या जनता इसके लिए आवाज नहीं उठाती? इसका जवाब भी हाँ ही है। भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी संस्था है, इसलिए वह सही से काम नहीं करती। मगर आपको ये सोचना चाहिए कि ये सरकारी संस्थाएं अच्छी तरह से काम क्यों नहीं करती। हम यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भारत संचार निगम लिमिटेड इन कुछ प्राइवेट संस्थाओं को बराबर टक्कर दे और हमारे पास एक सरकारी विकल्प उपलब्ध हो, जिससे हम इन प्राइवेट संस्थाओं की मोनोपोली को खत्म कर सकते हैं और जिससे ये अपने मन से प्लान्स को ना बढ़ाए।